हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रिलेशनशिप क्लास क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप क्लास थ्री टाइप का होता है। वन टू वन रिलेशनशिप क्लास, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्लास और वन टू मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्लास। ठीक है, तो मैं आज वन टू मैनी रिलेशनशिप क्लास कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, मैं डेटा को ओपन करके रखा हूँ। तो ये मेरा टी एफ और बी पी का एक GDB के अंदर डेटा सेट है। ठीक है, डेटा सेट के अंदर डेटा फीचर्स क्लास है और एक टेबल है। ठीक है, तो ये दो में डेटा है। ये मेरा एक पॉइंट फाइल में एक डेटा TF है और एक SAP करके एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। मैं डेटा के अंदर क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, TF के अंदर जैसे एट्रीब्यूट होता है वैसे एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे एट्रीब्यूट है। और दूसरा जो टेबल है मैं जिसके साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा तो वो मेरा टेबल के साथ मैं इस टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा टेबुलर फॉर्मेट में है। ठीक है, मैं इसी टेबुलर फॉर्मेट को इस पॉइंट के साथ रिलेशनशिप बना दूंगा। रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं जिस पॉइंट पे जाके मैं उसका इंफॉर्मेशन देखूंगा तो ये टेबल लिंक हो जाएगा। तो उसका ये टेबल का जो इंफॉर्मेशन है टेबल के अंदर जो जैसे लिंक होगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसका ये टेबुलर फॉर्मेट का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले। ये रिलेशनशिप क्लास बनाने के लिए आपको फाइल GDB में डेटा चाहिए होगा। नॉर्मल सिप फाइल में आप नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको GDB बना दिया और GDB के अंदर डेटा डाल दिया और उसके अंदर टेबल को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास दो डेटा है, एक टेबुलर फॉर्मेट में है और एक पॉइंट फीचर्स में है। ठीक है, मैं पॉइंट फीचर्स को टेबुलर फॉर्मेट को लिंक करवा देता हूँ। जैसे रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, रिलेशनशिप फीचर्स क्लासेस। तो मैं कैसे करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। जो GDB हम लोगों ने बनाया है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और न्यू में जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू रिलेशनशिप क्लास। ठीक है, मैं इसको न्यू रिलेशनशिप क्लास बनाऊंगा। तो आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा जिस नाम से आप रिलेशनशिप क्लास बनाना चाहते हो और उसके बाद आपको ओरिजिन टेबल और फीचर्स क्लास देना पड़ेगा। मतलब आप जिस फीचर के साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर TF के साथ करना चाहता हूँ तो मैं इसको TF पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और दूसरा मैं टेबल के साथ करूँगा तो डेस्टिनेशन टेबल और फीचर्स क्लास है तो मैं डेस्टिनेशन का क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो पहले आपको देखना है ये रिलेशनशिप बनाने के लिए एक चीज़ देखना है, कॉमन टेबल कौन सा है। मतलब आप रिलेशन बनाओगे तो एक कॉमन फीचर्स होना चाहिए आपको दोनों टेबल में, जो फीचर्स क्लास में है और जो टेबुलर फॉर्मेट में है, दोनों में सेम एक कॉलम होना चाहिए जिसमें टेबुलर फॉर्मेट भी होगा और फीचर्स क्लास में भी होगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरा कौन सा फील्ड कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एट्रीब्यूट को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसमें देख लेता हूँ यहाँ पर TF-ID है, XY है और ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। इसको ओपन करने के बाद मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये मेरा TF-ID देखो, यहाँ पर मेरा TF-ID है। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में और फीचर्स लेयर फॉर्मेट भी मेरा TF-ID है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा TF-ID है। ठीक है, तो मैं TF-ID के साथ रिलेशनशिप क्लास बनाऊंगा। ठीक है,
मेरा जो मेरा कॉमन टेबल है तो मैं उसी के साथ रिलेशन बनाऊंगा। ठीक है, आपको ये जानना ज़रूरी है रिलेशनशिप क्लास बनाने के लिए दोनों फीचर्स के अंदर सेम टेबल कॉलम होना चाहिए, नहीं तो आप रिलेशनशिप बना नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए एक कॉमन तो होना जरूरी है ना, तो उसके साथ आप दिखा पाओगे आप। तो इसलिए मेरे पास दोनों टेबल के अंदर TF-ID करके एक कॉलम है जो दोनों टेबुलर फॉर्मेट में भी है और फीचर्स क्लास में भी है। मैं उसी को कॉमन रख के मैं उसी को आपको रिलेशनशिप क्लास बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GDB के ऊपर क्लिक करोगे, आप न्यू में जाओगे, फिर रिलेशनशिप क्लास में जाओगे और इसमें मैं नाम दे देता हूँ रिलेशनशिप क्लास। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दिया था जी, यहाँ पर ओरिजिन पे जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हो तो रिलेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको TF के साथ करना चाहता हूँ तो TF पे क्लिक कर दिया और उसके बाद दूसरे बार जो टेबल के साथ डेस्टिनेशन जो है मेरा टेबल है तो मैं इसको टेबल पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको कुछ करना नहीं जरूरत करना नहीं है, जो है बाय डिफॉल्ट सिंपल रिलेशनशिप उसको क्लिक करना है। ठीक है, ऑलरेडी है ये मेरा क्लिक हुआ है पीयर टू पीयर रिलेशनशिप, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा और ये आपको दिखा देगा, आपको ये डेस्टिनेशन ये आपको दिखा रहा है स्पेसिफिक रिलेशनशिप एज इज ट्रेवर्स फ्रॉम द ओरिजिन टेबल फीचर्स क्लास टू द डेस्टिनेशन फीचर क्लास। मेरा डेस्टिनेशन है तो इसलिए सेट दिखा रहा है, और ये मेरा नीचे जो लिखा रहा है ओरिजिन टेबल फीचर्स क्लास, तो मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन दिखा रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बोल दिया था पहले ये रिलेशनशिप प्लस 3 टाइप का होता है, 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है, तो मैं पहले आपको बोल दिया था कि मैं 1 to many करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं 1 to many कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और इसमें आपका मैंने इसलिए दिखाया आपका यहाँ पर आपको कॉमन फील्ड जो है 2 टेबल में है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा है TF-ID। ठीक है, मैं TF-ID सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद दूसरा है मेरा यहाँ पर भी TF-ID होना चाहिए, यहाँ पर मेरा TF-ID है। तो दोनों फील्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा और जब रिलेशनशिप बन जाएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक रिलेशनशिप क्लास। ठीक है, ये वाला ये बन गया ना, ये नहीं था तो ये रिलेशनशिप क्लास बन गया। ठीक है, 1 to many आपका दिखा रहा है यहाँ पर क्लास टाइप कैसा है कैसा नहीं है, तो किसके साथ आप ओरिजिन को कौन सा था और डेस्टिनेशन कौन सा था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशनशिप बन गया और मैं अभी इसको देखूँगा रिलेशनशिप बना है तो एक फीचर्स को मैं आइडेंटिफाई करके देखूँगा जो मेरा रिलेशनशिप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसलिए क्या करूँगा, मैं कोई भी एक TF-ID जिसके साथ मैं डेस्टिनेशन जो टेबल है जिसको मैं लिंक किया उसका कोई भी एक ID मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, TF-ID तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसी को मैं जिसके साथ ओरिजिन को जहाँ से लिंक किया मैं उसमें सर्च करूँगा। ठीक है, ये मेरा TF-ID है, इसमें मैं सर्च करूँगा। ठीक है, और इसको मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरा आर्क मैप में सीन हो जाएगा और सिलेक्टेड हो जाएगा, तो मैं उसको जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद इसको मैं आइडेंटिफाई करूँगा जो सिलेक्ट हुआ है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा, यहाँ पर आपको प्लस साइन दिख जाएगा आपको TF के अंदर, ये वाला TF के अंदर
ये प्लस साइन दिखेगा। जहाँ पर लिखा है प्राधान्य विशुनम अपार्टमेंट ए, ठीक है। और उसके बाद ये आपका सेप रिलेशनशिप बन गया, तो यहाँ पर सेप के साथ रिलेशन किया है, तो इसलिए वो सेप का टेबल दिखा रहा है। यहाँ पर सेप टेबल के साथ रिलेशन किया है, तो यहाँ पर सेप का टेबल दिखा रहा है। और सेप के टेबल के अंदर मेरा इतना सारा जो टेबल के अंदर था वो लिंक हो गया, ठीक है। जैसे प्रमोद, ब्रिज, रोहित, तो ये क्या हुआ था, एक सेप आईडी था, ठीक है। और सेप आईडी के साथ ये मेरा अलग अलग इन्फॉर्मेशन था, तो इसलिए मेरा 4 इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है एक आईडी के साथ। क्योंकि एक आईडी के साथ ये जो 4 आप नाम देख रहे हो ना, ये 4 नाम एक आईडी के साथ लिंक है, एक आईडी है, ये सेम एक ही आईडी है, तो इसलिए ये 4 दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लिक करके, ठीक है। प्रमोद बागी का आईडी है 7045TF4, ठीक है। रोहित जो भी है, रोहित अंकरी, इसका भी 7045TF4, तो ये एक ही आईडी है, इसलिए एक आईडी 4 लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए 4 दिखा है आपका। इसलिए इसको 1 to many रिलेशनशिप में बना दिया, क्योंकि 1 to many दिखाएगा। आपको सिंगल रिलेशनशिप बनाना है तो 1 to 1 कर सकते हो। 1 to 1 करने के बाद क्या होगा, ये एक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, प्रमोद बागची दिखाएगा, ठीक है, मेनी नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। मेरे पास मेनी था, तो इसलिए मैं आपको मेनी दिखा दिया, 1 to many रिलेशनशिप क्लास। आपके पास 1 होगा तो 1 दिखा सकते हो, आपके पास मेनी टू मेनी होगा तो मेनी टू मेनी आप दिखा सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।